कोई कोई चाहता है कि हमारा बेटा कोर्ट में जाए, जेल में जाए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन अब मजबूरी है, और मजबूरी ये है कि हर आदमी नहीं बोलता है कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में न हो, पड़ोसी के घर में हो। मतलब भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे यहाँ न हो, हमारे बगल में हो जी, और दूसरे के घर में हो जी। लेकिन हम लोग बदकिस्मती है चाहे खुशकिस्मती है कि हमारे घर में ही भगत सिंह पैदा हो गए जी। तो वो तो जो भगत सिंह के माँ बाप दर्द सहे हैं वो उसी प्रकार हम लोग भी सह रहे हैं। हाल अभी मैं मनीष कश्यप के गांव डुमरी महानवा में आ चुका हूं। आप देख सकते हैं मनीष कश्यप का जो घर है, आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और मनीष कश्यप के चाचा जी जो शुरू से लेकर आज तक सपोर्ट कर रहे हैं और अभी फिलहाल भी उनको रिहाई के लिए चिंतित बैठे हुए हैं और उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप तमिलनाडु से आए और इस घर पे आने के बाद जो उनके चाचा जी उनको स्वागत करें, अपने हाथ से 2 रोटी का निवाला खिलाए और उनका हाल चाल जाने कि बेटा तुम कैसे हो। लेकिन क्या वो सपना पूरा हो पाएगा इनका कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि मनीष कश्यप बिहार आने वाले हैं, बिहार के बेतिया के जेल में उनकी पेशी होने वाली है। लेकिन घर पे आएंगे या नहीं आएंगे इसकी संभावना क्या है, हम इनसे जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि बेतिया आखिर आ रहे हैं तो कौन से केस के मामले में आ रहे हैं, ये भी खुलासा होगा। और बेतिया में जो केस है उसमें उनको रिहाई या बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आइए हम मनीष कश्यप के चाचा जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मनीष कश्यप घर पे आएंगे कि नहीं आएंगे। चाचा जी सबसे पहले तो आप कैसे हैं ये बताइए। बहुत अच्छा, ठीक है लो जी। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि जिस तरह आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा ठीक है, हमको नहीं लग रहा है कि आप ठीक हैं। नहीं, जिसका परिवार का बच्चा मद्रास में काल कोठरी में बंद हो जी, उसके हालचाल तो ऐसे ही महसूस करने की बात है। जी। तो अब आप समझ सकते हैं चाचा जी कितने भावुक हैं कि बोल नहीं पा रहे। चाचा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा मनीष भैया घर पे आएंगे कि नहीं अभी? नहीं, अभी फिलहाल कोर्ट के ऊपर है। यदि बेल दे देता है तो 1, 2, 3 केस पटना में है जी, और 1 केस यहाँ पे है जिसमें बेल लेना है जी। तो बेल दे देता है तो घर पर भी आएंगे जी। और सबसे है कि NSA यदि तमिलनाडु से नहीं निकलेगा तो बेल होगा नहीं जी। हाँ, तो NSA निकलना ज़रूरी है जी। तो NSA यदि निकल जाता है तमिलनाडु से जी, कैसे 3 महीना अब हो गया, 3 महीना हो गया। हाँ, तो अब NSA निकल जाना चाहिए जी। तो मतलब NSA हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। हाँ, हट जाना चाहिए जी। तो हट गया तो जल्दी ही घर आ जाएंगे। क्या लग रहा है चाचा जी मनीष कश्यप कल बेतिया आ रहे हैं, मन नहीं कर रहा है पूरे परिवार को कि घर पे भी हमारा बेटा है, हमारा बच्चा घर पे भी है? तो घर पर का ही तो इंतजार हर आदमी का तो घर पर ही दिल कर रहा है। कोई कोई चाहता है कि हमारा बेटा कोर्ट में जाए, जेल में जाए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन अब मजबूरी है, और मजबूरी ये है कि हर आदमी नहीं बोलता है कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में न हो, पड़ोसी के घर में हो। मतलब भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे यहाँ न हो, हमारे बगल में हो जी, और दूसरे के घर में हो जी। लेकिन हम लोग बदकिस्मती है चाहे खुशकिस्मती है कि हमारे घर में ही भगत सिंह पैदा हो गए जी। तो वो तो जो भगत सिंह के माँ बाप दर्द सहे हैं वो उसी प्रकार हम लोग भी सह रहे हैं जी। लेकिन गर्व हो रहा है कि नहीं कि एक भगत सिंह की तरह हमारा भी बेटा जो मनीष कश्यप सन बिहार लोग उसे कहते हैं वो हमारे घर पैदा हुआ है। हाँ, तो गर्व तो हो रहा है लेकिन तकलीफ कितना हो रहा है देख ही रहे हैं जी। गर्व तो है कि चलो अच्छा है, लेकिन आज़ाद रहता, अपना काम करता तो गर्व होती जी। और अच्छा काम करने के लिए कोई बंद कर दे उसको जी, लांछन लगा दे कि ये गलत किया है जी, तो तकलीफ होती है। क्या लग रहा है चाचा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, जब कल मनीष कश्यप आ रहे हैं किस मामले में उनको बेतिया कोर्ट में जो है हाजिर करने का आदेश मिला हुआ है? इस केस में है कि एक पारस पकड़ी बैंक है जी। तो बैंक के मिर्जापुर का मदन पासवान करके कस्टमर थे जी। उन्होंने पारस पकड़ी में खाता खुलवा के अपना लोन पर पैसा लेके जमा किए थे जी। उनके बच्चे को दिल में छेद था जी। उसको इलाज कराने के लिए कर्जा लेके बैंक में जमा किए ताकि इसका इलाज कराएंगे तो काम आएगा। और वहाँ पर उनका पैसा फ्रॉड हो गया जी।
जब सारा पैसा फ्रॉड हो गया, एडवांस हो गया जी। हाँ, बैंक में, वो भी बैंक में जी, फ्रॉड हो गया और ड्यू हो गया जी। 15-20 हजार रुपया ड्यू हो गया, उल्टा उनके ऊपर कर्ज हो गया जी। तो ये बात उनको पता चला कि ऐसे ऐसे पैसा ड्यू हो गया है, पैसा निकल गया है। निकालने गए तो जी। उल्टा बैंक बोलने लगा कि इतना ड्यू है, आप पैसा जमा कीजिए जी। हाँ, तो ये बोले कि नहीं हमारा 1,37,000 हमारा है जी। और बोले नहीं बैंक का 20,000 रुपया है जी। अब इसमें वो बेचारा शरीफ आदमी है, बूढ़ा आदमी है, गरीब आदमी है, तो उसको दबा के बैंक भगा दिया जी। कि तुम झूठ बोल रहा है, तुम्हारा पैसा नहीं था, जांच पड़ताल कुछ किया नहीं। वो भागा थाना गया जी। थाना में थानेदार ने उसका FIR लिया नहीं जी। क्योंकि बैंक के मैटर था जी। तो उसने बैंक लिया नहीं। कहीं से उसको पता चल गया कि मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा है, चाहे गरीबों का मदद करते हैं, ये सोच के वो यहाँ आ गया, यहाँ पे घर पे, हाँ घर पर आ गया। जी। तो मनीष कश्यप से मुलाकात होगी, मनीष कश्यप को ढूंढते ढूंढते आया। फिर मनीष कश्यप ने बोला कि ठीक है आप आइएगा बैंक में, हम भी चलेंगे और पूछताछ करेंगे कि क्या क्या हुआ है जी। तो डेट बना, वो आया और बैंक में गए तो मैनेजर साहब से बातचीत किए जी। ऑफ कैमरा कि इसका पैसा ऐसे ऐसे हुआ है, क्या हुआ है। तो मैंने उस पर उल्टा गुस्सा होने लगे, जी। जैसे उसको मनीष भगाए कश्यप के ऊपर, हाँ जी। जैसे उसको भगाए थे मदन पासवान को, जी। वैसे ही इनको भी भगाना चाहे। जी। तो इन्होंने देखा कि बैंक के अंदर तो कोई बात करना ठीक नहीं है, तो इन्होंने बाहर निकल गए, एक वीडियो बनाया जी। बैंक के उनका अपना खिलाफ, काम होता है। हाँ जो अपना काम है पत्रकार का। जी। तो वो वीडियो बनाए और वीडियो वायरल हो गया। जी। वायरल हो गया वीडियो, तो बैंक मैनेजर ने केस कर दिया। उसको लगा होगा कि लांछन लग गया, हाँ हमारा लांछन बेइज्जती लग हो गया गई। हाँ जी। क्योंकि वहाँ से बहुत मोटरसाइकिल पहले चोरी हुआ था वगैरह वगैरह, बहुत केस था। और बैंक जानते ही हैं कि KCC वगैरह वगैरह में कितना परेशानी होती है। जी, जी, जी। हाँ, तो जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो उसने जाके FIR कर दिया, कर दिया हाँ। मनीष कश्यप। लेकिन उसका FIR ले लिया गया और मदन गरीब का FIR नहीं लिया गया। तो FIR ले लिए, उसके बाद गुप्त हो गया, मैंने FIR हो गया। उसके बाद चलता रहा, पैसा उसका आज तक नहीं मिला। उसका लड़का के इलाज के बिना एक्सपायर कर गया, मर गया उसका बेटा जी, मर गया। तो उसको भी बेटा भी मर गया, पैसा भी चला गया। तो उसको तकलीफ अंदर हुआ, तो उसने जाके कोर्ट में केस किया जी, बैंक के ऊपर कोर्ट में केस किया कि हमारा थाना प्रभारी FIR ले नहीं रहे हैं, कोर्ट ले ले। तो कोर्ट में FIR के लिए 2-3 तारीख चला, FIR के लिए ऑर्डर कर दिया। कोर्ट ऑर्डर करता है, कोई को तो पुलिस है नहीं कि वो FIR लिखेगा वगैरह वगैरह होगा। तो उसने ऑर्डर कर दिया पुलिस को। अब पुलिस थाना प्रभारी के पास, IO के पास आता है तो यहाँ से भेजते हैं SP के पास, SP के पास जाता है तो वो भेजते हैं थाना में। ऐसे ही आज तक चक्कर काट रहा है, अभी तक निदान नहीं हुआ। हमें पता नहीं है कि FIR हुआ कि नहीं, आज भी कोर्ट के ऑर्डर से भी जी हमें ये कंफर्म पता नहीं है, ये भी हमें पता नहीं हुआ या ना हुआ, या वैसे ही पड़ा हुआ। हाँ वो वैसे ही कि पड़ा हुआ है। उसका गरीब का पैसा भी डूब गया, संतान भी चला गया, न्याय भी नहीं मिला, न्याय भी नहीं मिला। मनीष कश्यप पे NSA लग गया, जेल चला गया, घर भी जब्त हो गया, जी, मैंने कुट की जब्ती भी हो गई, सब कुछ हाँ। तो सब भुगतना हो गया और उसका पैसा भी नहीं, उसका पैसा मिल गया होता, चला उसका बच्चा बच गया होता, इलाज हो गया होता। मनीष कश्यप को 6 महीना जेल हो जाता, कोई बात नहीं था। लेकिन मनीष कश्यप को भी नुकसान हो गया, उसका बेटा भी चला गया, पैसा भी हो गया, जो ड्यू है उसका ब्याज भी बढ़ रहा है, और जिसने किया कराया उस पर कोई एक्शन नहीं है। वो आराम से AC में बैठ के हवा खा रहा है जी। तो इसी मामले पे जो है मनीष कश्यप का जो है सुनवाई के लिए बुलाया, सुनवाई के लिए उसी में है कि एक धारा कौन सा है कि सरकारी काम में बाधा जी। तो उसी पर सुनवाई है कि सरकारी काम में मैनेजर यही बोला है कि हमारे सरकारी काम में बाधा डाले हैं जी, और लांछन लगाया है कि कुछ पैसा का डिमांड किए हैं जी। तो पैसा का डिमांड वो आदमी कर ही नहीं सकता है, ये भी बात है। और सरकारी काम में बाधा तो है नहीं, इसमें तो
मैंने बैंक का क्या काम है, प्राइवेट काम है जी कस्टमर का काम करना है ना। जी, जी, जी। तो कस्टमर का ही काम नहीं करोगे तो वो सरकारी काम कैसे हुआ। जी कस्टमर का काम करने के लिए आप भर्ती हुए, चाहे बैंक खुला है, सरकार का काम नहीं कर रहे हो ना। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से बेतिया में उनको बुलाया गया है, टोटल कितने एफआईआर बेतिया से है और किन किन जो मामले में उनको बेल मिल गया है या मिलेगा? न बाकी सारे मामलों में बेल मिल चुका है जी। बेतिया में जितने भी केस जी। हैं सारे मामलों में बेल मिल चुका है। जी। और यही एक केस है जो पकड़ी SBI का है जी। जिसमें FIR में मैंने बेल नहीं हुआ था जी और बेल यहाँ बेतिया से रिजेक्ट हो गया था। जी। तो इसी में सिलेंडर किए, इसी केस में सिलेंडर किए, इसी केस में कुटकी जब्ती हुआ, इसी केस में आज तक मैंने बेतिया उनको पेश नहीं किया गया। जी लेकिन क्या लग रहा है अगर जो है पेश होने वाले हैं जब आएंगे बेतिया और आने के बाद कोर्ट में हाजिर होंगे तो क्या लग रहा है कोर्ट जो है न्याय करेगी और मनीष कश्यप को रिहा करेगी कि नहीं बेतिया से? नहीं, न्यायपालिका पर तो हम लोग को हमेशा भरोसा रहा जी। है और भरोसा जो नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा। जी दूसरा रास्ता भी नहीं है। जी 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 तो हर आदमी को न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए और हमें भी पूरा भरोसा है कि हमारा बच्चा गलती नहीं किया है तो उसके साथ न्याय जरूर होगा। जी देर होगा लेकिन न्याय होगा। अभी मनीष कश्यप जब बेतिया आ रहे हैं तो उनकी रिहाई के लिए क्या क्या कार्रवाई जो है पूरे परिवार की तरफ से हो रही है? नहीं, उनका वकील साहब बेल के लिए तैयार कर रखे हैं क्योंकि बिल रिजेक्ट हुआ था तो उन्होंने सिलेंडर कर दिया तो अब 3 महीना हो गया जी और तो बिल मिल जाना चाहिए। अब न्यायपालिका के ऊपर है कि बिल मिलता है चाहे नहीं मिलता है, चाहे 2-4 दिन बाद मिलता है, लेकिन बिल मिलना चाहिए। जी मनीष कश्यप जो है पटना आएंगे पहले और पटना से बेतिया आएंगे, क्या जानकारी है कि वो कब तक आने वाले हैं और कब जो है वो बेतिया आएंगे? ना, ये कोई जानकारी नहीं है, कहीं प्राप्त नहीं हुआ है जी कि कब चलेंगे कब आएंगे। सिर्फ यही इतना ही पता है कि न्यायपालिका में न्यायालय में 27 तारीख को प्रोड्यूस करना है। अब उसके अनुसार वो 25 को लेके आ जाए, 26 को लेके आ जाए, जब लेके रात के लेके आ जाए, दिन के लेके आ जाए, जब लेके आ जाए, वो पुलिस के ऊपर। लेकिन परिवार को कैसे हो सकता है कि पता नहीं है कि उनका लड़का जो है कब कैसे कहाँ कैसे आएगा? नहीं, ये पुलिस की महकमा की बात है। जब तक पुलिस नहीं बताएगी, इन्फॉर्म नहीं करेगी कि आपका बच्चा को हम लेके चल रहे हैं, जी जो भी न्यायालय का नियम हो चाहे कानून जो भी हो, मतलब उनको सीक्रेट तरीके से लेके आया जाए। हाँ, वो जहाँ तक उम्मीद है यही किया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं मनीष कश्यप तो बिहार आने वाले हैं, लेकिन वो कैसे आएंगे, कौन से फ्लाइट से आएंगे, कितने बजे आएंगे और पटना से बेतिया कैसे आएंगे, ये सारा सीक्रेट है और परिवार को भी नहीं पता है कि मनीष कश्यप जो है बेतिया कब आएंगे, क्या 25 को आएंगे, 26 को आएंगे या 27 को आएंगे, ये कोई जानकारी नहीं। यहाँ तक कि परिवार के लोगों को भी जो है नहीं बताया गया है। लेकिन मामला ये है कि मनीष कश्यप को जिस तरह भी हो उनको बेल मिले, रिहाई मिले। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर सबसे बड़ा मामला NSA लगा हुआ है। हाँ, NSA वो भी तमिलनाडु सरकार ने लगाया है, ये न्यायालय नहीं लगाता है, पुलिस नहीं लगाता है, ये सरकार लगाता है, मतलब प्रशासन से लगता है, कलेक्टर का पावर है ये जी। तो वहाँ का मदुरई का कलेक्टर है वो लगाया है और निकालने का 3 महीना पर इसका रिवीजन होता है। अब देखिए रिवीजन में क्या हुआ है, कब निकलता है, क्या बोला है, क्योंकि वहाँ पे वकील हमारा नहीं रहेगा जी। ये कमेटी में हमारा वकील नहीं रहेगा जी। तो इसलिए ये गुप्त होता है और क्या हुआ है क्या होता है देखिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। याचिका दायर किया गया है कि नहीं मदुरई के हाई कोर्ट में? मदुरई के हाई कोर्ट अभी बंद है जी, तो हाई कोर्ट खुलेगा तो याचिका दायर हो जाएगा। और वहाँ पे जो मामले हैं, जो केस FIR दर्ज किया गया, उस मामले में याचिका दर्ज है कि नहीं कि इनको बेल दिया जाए? नहीं, उस मामले में वहाँ के वकील साहब कर रहे हैं, क्या क्या किए है उतना कंसर्न नहीं है जी। लेकिन जो भी कर रहे हैं कार्रवाई चल रही है। हाँ, रिहाई के लिए पूरा कार्य पे पूरा नहीं, बेल रिहाई नहीं होता है, इसमें बेल होता है। हाँ, बेल मिलेगा, बेल जितने भी धारा है ना NSA छोड़ के सब में बेल है जी, तो बेल मिलेगा, बेल का भरोसा रखिए, बेल मिलेगा। बस NSA हटने की देरी है, जैसे NSA हटे हाँ सबका बेल मिल जाएगा। क्या लग रहा है मनीष भैया कब तक घर पे आएंगे आपसे
मिलेंगे? नहीं, डेट नहीं बता सकते, लेकिन कितना समय लग जाएगा? समय अभी फिलहाल तो लग जाएगा। क्योंकि आम पब्लिक तो वेट कर सकती है, आम पब्लिक उनका इंतज़ार कर सकती है, क्योंकि उनका अपना अलग लाइफ है। लेकिन मनीष कश्यप आपका अपना घर का लड़का है, तो आप कितना वेट कर रहे हैं? आप कितना? नहीं, हम लोग तो डेली इंतज़ार कर रहे हैं, हर पल इंतज़ार कर रहे हैं कि NSA टूट जाए तो बाकी में बेल जल्दी ही हो जाएगा। तो क्योंकि हर केस में किसी न किसी का बेल हो चुका है, तो आधार है, बेल मिल जाएगा न्यायपालिका से। लेकिन NSA का जो प्रावधान है वो थोड़ा गजब है जी। तो वो गजब में फंसा हुआ है जी। तो वो जब निकल जाए तो आगे का कार्रवाई। मनीष कश्यप बेतिया आ रहे हैं, तो क्या आप जा रहे हैं कि नहीं मिलने? नहीं, बेतिया तो हम जा ही रहे हैं। कौन कौन और जा रहे हैं लोग मिलने के नहीं, लिए? पूरा परिवार ही जा रहा है, चाहे और भी गांव के लोग जा रहे हैं। तो मिलने वो तो प्रशासन के देख रेख में रहेगा, मिलना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अपन जा रहे हैं। अगर मौका मिले कि फैमिली के किसी एक आदमी को मिलाया जाए, तो आप मिलना चाहिएगा कि नहीं एक बार जाके? नहीं, मौका जहाँ तक हम तो चाहेंगे ही, एक को हम सारा फैमिली चाहेंगे कि हम मिले, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलेगा जहाँ तक उम्मीद है। जी। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो मनीष भैया को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं? नहीं, उनका धन्यवाद है, हमेशा सपोर्ट करें और वो गरीबों के, वंचितों के, वंचितों के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करेगा। हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, 3 महीना में कम से कम 100 स्कूल में कंप्यूटर लग गया होता, 2-3 पंचायत में क्या स्वास्थ्य के अस्पताल बन गया होता। तो इतना तो लगभग नुकसान है पब्लिक का जी। तो मनीष जल्दी आ जाए, छूट जाए, अपना काम में लौट जाए और हर काम अपना बखूबी करे, इसलिए इंतज़ार कीजिए और साथ दीजिए। प्रशासन और न्यायालय से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? प्रशासन, न्यायालय पर पूरा भरोसा है, प्रशासन तो देख ही रहा है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, देर से मिले लेकिन न्याय मिलेगा। चाचा जी, समय देने के लिए और दर्शकों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि देख रहे थे, अभी मैं डुमरी महानवा में हूँ और आपको मैं बता दूं मनीष कश्यप आने वाले हैं, लेकिन ये पूरा प्रक्रिया जो है वो सीक्रेट तरीके से होगा कि मनीष कश्यप कौन से फ्लाइट से आ रहे हैं, कब फ्लाइट से उतरेंगे पटना और कब वहाँ से कौन सी गाड़ी से बेतिया आएंगे, ये सारा सीक्रेट है। लेकिन फिर भी आप लोग उम्मीद बनाए रखिए, मनीष कश्यप बेतिया आएंगे और आने के बाद जो है आप सबों को हम अपने वीडियो के माध्यम से दर्शन भी कराएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट से रिहाई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।